हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की विशेष कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल, जो आपके लिए DSSB, यूपी TGT, PGT और बिहार स्टेट के लिए काफी प्रभावशाली है और यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन। जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन। यानी हमारा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोग को यहां पे जानना होगा आयन क्या है, उसके बाद आप लोग जानेंगे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उससे पहले आयन जानने से पहले आपको जानना होगा एटम के बारे में कि एटम क्या है। जैसे आप लोग जनरली जो टर्म यूज करते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं यहां पे जितने भी लिखे गए हैं इस पे आप लोग देख रहे होंगे ये बिल्कुल न्यूट्रली है। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि एटम जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। यानी यहां पे जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं फास्फोरस। ये जितने भी आप लोग एटम देख रहे हैं इस पे अभी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो ये जितने भी आप देख रहे हैं पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स को आप लोग क्या बोलेंगे? एटम। एटम ए फॉर एटम होता है और ए फॉर होता है एलोन। एलोन मतलब क्या होता है? अकेला। अब ये बिल्कुल अकेला है, यानी जब आप हाइड्रोजन को कॉल करेंगे तो हाइड्रोजन सुनेगा, सोडियम कॉल करेंगे सोडियम सुनेगा, मैग्नीशियम कॉल करेंगे मैग्नीशियम सुनेगा। तो जितने भी आप लोग यहां पे पार्टिकल्स देख रहे हैं ये पार्टिकल्स को आप लोग क्या कहते हैं? एटम। अब एटम क्या होता है कि एटम चार्ज से रिलेटेड होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब एटम चार्ज से रिलेटेड होता है, चार्ज के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? आयन। जैसे आप लोग यहां पे देखें H पे आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ H+, सोडियम पर देखे होंगे आप लोग लिखा हुआ Na+, मैग्नीशियम पर देखे होंगे लिखा हुआ Mg2+, कैल्शियम पर देखे होंगे Ca2+, एल्युमिनियम पे आप लोग देखे होंगे Al3+ लिखा हुआ, नाइट्रोजन पर देखे होंगे N3-, फ्लोरीन पे माइनस लिखा हुआ देखे होंगे, क्लोरीन पे माइनस, ब्रोमीन पे माइनस, फास्फोरस पे आप लोग 3- लिखा हुआ देखे होंगे। यानी हमारा कहने का मतलब है कि यहां पे आप लोग दो चीज देख रहे होंगे, कहीं पे हम प्लस लगा रहे हैं और कहीं पे माइनस लगा रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि यहां पे प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस को ही आयन कहते हैं। और जब एटम किससे रिलेटेड हो रहे हैं, ये प्लस और माइनस जो देख रहे हैं, ये प्लस और जो माइनस वाले आप लोग देख रहे हैं, तो प्लस वाले को आप लोग कहेंगे पॉजिटिव आयन, प्लस वाले को आप लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। अब माइनस वाले को आप लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव आयन। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आयन जो है कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। यानी आयन जो होता है वो परमाणु का चार्ज यानी आवेशित पार्टिकल्स होता है। यानी आवेश से संबंधित जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, उसी एटम को आप लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। यानी एटम जब चार्ज से रिलेटेड होता है, चार्ज उसमें जब आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आयन। यदि प्लस चार्ज आता है तो पॉजिटिव आयन और यदि माइनस आता है तो नेगेटिव आयन होता है। अब आप लोग समझिए पॉजिटिव आयन का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग, पॉजिटिव आयन, जिसको आप लोग धन आयन या केटायन बोल सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहां पर नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, को आप लोग कहते हैं नेगेटिव आयन या इसको बोलते हैं एनायन या हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणायन। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि यदि किसी को आप देंगे तो देने वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और लेने वाला क्या होता है? नेगेटिव। यानी यहां पे देख रहे हैं H+ यानी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, यहां पे Na+ देख रहे हैं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहां पे Mg2+ देख रहे हैं मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Ca2+ कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसके बाद आप लोग यहां पे देख रहे हैं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। उसके बाद देख रहे होंगे फास्फोरस 3-,
माइनस का मतलब होता है गेन करना, गेन करना मतलब ग्रहण करना, यानी फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया। उसी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं Br माइनस, ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्लोरीन ने 1 ग्रहण किया और फ्लोरीन ने 1, नाइट्रोजन ने 3 ग्रहण किया। इसी प्रकार से यदि आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना ग्रहण करता है, 2 माइनस, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये आपको पता ही है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी पे चार्ज 1 आ रहा है, किसी पे 2 आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होगा तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पे उतना ही पॉजिटिव आयन होंगे। यानी H+ का मीनिंग हो गया लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन। यहां पे Na+ का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कौन कर रहा है, सोडियम। Mg2+ यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। उसी प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कहीं पे 1 माइनस है, कहीं पे 2 माइनस है, 3 माइनस है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 होता है तो वह अपने ऑक्टेट यानी कक्षक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज रखता है, और उसी को आप लोग क्या कहते हैं, आयन। तो आप लोग समझ गए होंगे यहां पे धन आयन और ऋण आयन। यानी आयन क्या हुआ कि चार्ज से रिलेटेड जो परमाणु हो गया वो आपका आयन हो गया। और आयन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को आप लोग क्या बोलेंगे, केटायन, याद रखिएगा। नेगेटिव को क्या बोलेंगे, एनायन। पॉजिटिव को बोलेंगे धन आयन और नेगेटिव को बोलेंगे ऋण आयन। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा आगे की बात। आइए हम लोग जानते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग देखिए यहां पे आप लोग के लिए लिखा हुआ है सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, फ्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन और नाइट्रोजन आयन। मैं आपको बता दूं यदि आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो सबसे पहले आप उदासीन परमाणु यानी न्यूट्रल एटम का आप विन्यास लिख लीजिए। उसके बाद यदि उसमें प्लस चार्ज होगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके पीछे से हटा लेंगे, यदि माइनस चार्ज होगा तो उसके लास्ट में उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग बताएंगे 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आप लोग ध्यान से देखेंगे 2, 4, 10 और 11। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम आयन का है? बिल्कुल नहीं, ये तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको बता दूं कि यदि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन होता है तो 11 में से 1+ का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, लॉस कर दिया है। कौन? सोडियम। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो 11 में से 1 जाएगा तो 10। तो आपको इलेक्ट्रॉन जो हटाना है वो कहां से हटाना है? पीछे से। यानी इसका सही विन्यास क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे, 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे और 3s1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर 1+ है, तो 1+ वाला को यदि हम लोग कैंसिल कर देते हैं और जो रेस्ट बचता है वही आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, सोडियम आयन का। ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब आप लोग बताइए मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो आप बोलेंगे सर 12। अब आपको 12 में से 2 गया तो कितना बचा? 10। ऐसा भी पता है, आप लोग जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, या जो जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप सबसे पहले मैग्नीशियम 12 का कन्फिग्रेशन लिखिए। तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 लिखेंगे और 3s2 लिखेंगे। 2, 4, 10 और 2 कितना? 12। अब बताइए मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? तो आप बोलेंगे 2। आपको कुछ नहीं करना है, पीछे से आपको 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देना है। अब रेस्ट कितने बच गए? तो आप बोलेंगे सर 1s2, 2s2 और 2p6। ये बिल्कुल आपका सही कन्फिग्रेशन है किसका? Mg+2 का। उसके बाद आप लोग देखिए एल्युमिनियम देख रहे हैं Al3+। एल्युमिनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो आप बोलेंगे सर 13। अब बताइए 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो सबसे पहले यदि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो इतना लिख सकते हैं 10 का। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम 13 का लिखिए और उसके लास्ट से
याद रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन को यदि आपको हटाना होगा या जोड़ना होगा तो लास्ट में या तो हटेगा या तो लास्ट में क्या होगा, जुटेगा। इस बात की गांठ बांध लेंगे, इलेक्ट्रॉन कभी भी बीच से नहीं हटता है और नहीं क्या होता है, जुटता है। तो अब बताइए Al+3 है, तो सबसे पहले सिंपल वाला लिख लीजिए आप लोग, मैं सिखा रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आप लोग काउंट करेंगे 2 4 10 12 और कितना 12 6 18 हो गया। आपके पास कितना है 13, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा 3, यानी लिखेंगे कितना 2 4 10 12 और 12 और एक कितना 13। P का कैपेसिटी 6 होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि S का इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10 और F में 14। कैसे मैं बताया था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ये पहले मैं बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, हटाना है। तो एक तो इसके पास है, 2 इसके पास है, तो यहां इसको कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद जो रेस्ट बचेगा उसको लिख देंगे, यानी 1s2 2s2 2p6। एक कन्फिग्रेशन हो गया किसका, Al+3 का। उसके बाद आप लोग देखेंगे माइनस वाला। तो आप लोग सभी को पता है एक से आप लोग क्या पढ़ते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 9 होता है। अब इसके पास 9 है, माइनस का मतलब होता है गेन करना, गेन करना मतलब ग्रहण करना। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है और एक ग्रहण करेगा तो 9 और एक कितना हो जाएगा 10। अब आप लोग डायरेक्टली 10 का लिख सकते हैं, या मैंने आपको बताया कि प्लस रहेगा तो लास्ट से हटा देंगे और माइनस रहेगा तो लास्ट में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप लोग नॉर्मल लिखिए, 9 का लिखिए 1s2 2s2 2p5, 5 2 7 और 2 कितना 9। अब बताइए इसके पास एक माइनस है ना, तो जोड़ेंगे कहां, लास्ट में, यानी P में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। यानी इसका सही कन्फिग्रेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 और यहां पे 5 है तो क्या कर देंगे 6। अब काउंट कीजिए 6 2 8 और 2 कितना 10, ऐसे भी 9 और एक कितना 10। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लस होता है तो उसके पीछे से हटा देना है इलेक्ट्रॉन को, और माइनस होगा तो उसके पीछे में जोड़ देना है। अब आप लोग डायरेक्टली कीजिए, बताइए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अब आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 और 2 कितना 10, बिल्कुल सही है। अब यहां पे N3 माइनस, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 3 10। आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे अब 1s2 2s2 2p6। तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। और देखिए मैं आप लोग का और एग्जांपल देख रहा हूं, जैसे यदि आपको कोई दे देगा एग्जांपल क्लोरीन माइनस का, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 17 और एक कितना 18। अब आप लोग 18 का लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं तो जो आपका शेष बचने वाला जो आपका एलिमेंट्स होगा और जो बिन कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो एक इनर्ट गैस होगा, निष्क्रिय गैस होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, तो देखिए 6 2 8 और 2 10, 10 किसका होता है, तो आप लोग बोलेंगे नियॉन। नियॉन एक निष्क्रिय गैस है और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 10 होता है। यहां पे क्लोरीन देख रहे होंगे 17 और एक 18, 18 किसका होता है, आर्गन का। मैं आपको बता दूं, यानी यहां पे जो न्यू एलिमेंट्स बना वो आपका आर्गन बना, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और आर्गन आपका एक इनर्ट गैस है। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि आर्गन और नियॉन जो देख रहे हैं ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। यानी निष्क्रिय गैस जो भी होता है उसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि इनर्ट गैस निष्क्रिय गैस के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप जवाब देंगे 8। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन क्यों करता है, तो आप बोलेंगे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो लूज करेगा पॉजिटिव आयन, जो गेन करेगा नेगेटिव आयन। तो जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अब हम लोग जानते हैं और एग्जाम्पल जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आयन से रिलेटेड। आप लोग देख रहे होंगे यहां पे P3- लिखा हुआ है, यहां पे आप लोग देख रहे हैं P3-। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो आप लोग सभी को पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, तो 15 और 3 कितना हो गया 18। 18 का आप डायरेक्टली लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ध्यान से देखिए 2 4 10 12 6 कितना 18।
अब उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे सल्फर पे यहाँ पे 2 माइनस होता है, तो सल्फर का कितना होता है 16 और 16 दो कितना 18, यानी सेम हो गया। उसके बाद पोटेशियम कितना होता है 19। मैंने आपको बताया कि माइनस रहेगा तो जोड़ देना और प्लस रहेगा तो घटा देना है। तो 19 में से एक गया तो 18, तो 18 के लिए जस्ट इतना ही हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कैल्शियम कितना होता है 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो 20 में से 2 जाएगा कितना होगा 18, तो जस्ट लाइक इतना ही हो जाएगा क्योंकि 2 4 10 12 6 कितना 18। अब आप लोग बताइए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर, तो आप लोग बोलेंगे सर 25। अब 25 में से आप जब 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 18, तो 18 के लिए जस्ट कन्फिगरेशन यही होगा। क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 24। अब 24 में से जब आप 6 को क्या करेंगे घटाएंगे तो 18 आएगा, और 18 के लिए वही विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल किसका कन्फिगरेशन है, तो आप लोग बोल सकते हैं जस्ट लाइक ये जो कन्फिगरेशन है किसका है आर्गन का, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। अब देखिए इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आप लोग 100% देखे होंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी या DSSB हो या बिहार स्टेट हो, इस प्रकार के प्रश्न 100% आते हैं। अब आप लोग बताइए यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 में से 2 चला गया तो आपको कितने को लिखना है 24 का लिखना है। तो इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं चुक करते हैं। तो सबसे पहले आप 26 का लिखिए, उसके बाद में आपको 2 घटा कर दिखाऊंगा। तो 26 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली और 4s2। मैं पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया हूं कि जब तक S कंप्लीट नहीं होता है D में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है। जो विद्यार्थी नहीं समझ पा रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा बिल्कुल। तो अब आप लोग काउंट करें 2 4 10 12 18 और 2 20। अब आपके पास कितना बचा हो 6, तो 20 अच्छा कितना हो गया 26। अब बताइए यहाँ पे 2+ का मतलब क्या है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, त्याग किया है। तो मैंने बताया कि त्याग या ग्रहण कहां से होता है लास्ट से, तो लास्ट से आप 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, यानी आयरन का कन्फिगरेशन जो रियल होगा वो आपका कहां तक होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। यदि आप इतना लिखते हैं तो बिल्कुल क्या है सही। यहां पर देखिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया हूं, उसको आप लोग काउंट नहीं करेंगे। अब यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर 26। अब आप लोग बताइए कि आयरन के पास 26 है, 26 है तो 26 में से 3 क्या हुआ लॉस हुआ, तो कितना बचा 23। तो 23 के लिए क्या करेंगे, अब आयरन की लास्ट से 3 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे। तो मैंने तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया था, अब किसमें से इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो इसमें से एक हटेगा, एंड इसका कन्फिगरेशन लिखा तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना दोस्तों 5। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था और इसमें से एक करेगा तो 3d5। और ए फिर 3+ आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा कन्फिगरेशन है ना। अब देखिए इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 4 10 12 18। अब कभी कभी एग्जाम में ना यहाँ पे आर्गन लिखा हुआ रहेगा और लास्ट में क्या होगा 3d5। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल की क्लास में, यदि उससे पहले जितना भी निष्क्रिय गैस का नंबर होगा उसको लिख दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन कट जाता है और आर्गन और 3d5। अब बताइए कॉपर कितना होता है 29। कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक। कॉपर का 29 है तो एक चला गया तो कितना बचा 28। 28 का कैसे लिखेंगे, तो आप लोग यहां पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s2। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 3d के बाद जब भी आएगा 4s2 तो वहां क्या होगा 20। अब 20 और 9 कितना होगा 29। अब आप लोग बताइए, मैं कल की क्लास में बताया था कि s के बगल में d होगा तो 9 कितना में चेंज हो जाएगा 10 में, और इसके पास कितना बचेगा 1। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके पीछे से 1 इलेक्ट्रॉन इसको आप लोग हटा दीजिएगा, इसको शामिल नहीं कीजिएगा, यानी कंट्रीब्यूशन आपको इतना हो गया, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। अब यदि इनेट गैस के आधार पर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे 18 को आप लोग काउंट कीजिए। तो देखिए 2 4 10 12 18,
यानी 18 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, आर्गन और 3D10। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 3D10। एग्जामिनर ना आपको बहुत फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको काफी सहजता से आपको निकलना होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसमें विद्यार्थी अक्सर फंसते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस में से नहीं घटाकर वो डी में से घटा देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। अब यहां पे देखिए, यहां पे कॉपर फिर से लिया गया है। कॉपर का कितना होता है 29। अब 29 में से 2 चला जाएगा, तो 2 कहां से जाएगा, पीछे से जाएगा, तो एक तो चला गया। ये तो देखिए कॉपर का मैं कन्फिग्रेशन पहले लिख दिया हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा और एक इसमें से जाएगा, यानी इसका लिखेंगे आप लोग सही कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d कितना लिखेंगे आप लोग 9। क्यों, क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए यहां से एक इसमें से गया इलेक्ट्रॉन और एक इसमें से गया। अब देखिए कभी कभी ना इस प्रकार से सीधा नहीं होता है। अब यहां पे 2 4 10 12 18 18 के लिए क्या लिख देगा आपको एग्जामिनर, आर्गन, और यहां पे ऑप्शन देगा 3D9। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि Cu2+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो आर्गन 3D9। अब देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर आप लोग सभी को पता है 13 होता है। अब 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा 28। तो पहले 13 का लिख लीजिए आप लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s2। आप लोग काउंट करेंगे तो 20, अब 20 और 10 कितना 30। अब आप बताइए इसके पीछे से कितना इलेक्ट्रॉन हटाएंगे 2, तो आप देख रहे हैं 2 को हटा दीजिए, 2 चला गया है ना। अब इसका कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, तो आप या तो इस प्रकार से जनरली पूछेगा, या तो उसके आगे आपको इनेट गैस लगा देगा। तो 2 4 10 12 18 18 के लिए क्या लिखेंगे आर्गन और 3D कितना 10। अब यहां पे निकल का पता है एटॉमिक नंबर आप लोगों को, निकल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब 28 में से 2 चला गया तो क्या बचा 26। तो सबसे पहले 28 को लिख लीजिए आप लोग, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, 3s2 3p6 3d खाली 4s2 4s2 पे गांठ बांध लीजिएगा 20 होगा, तो 20 और 8 कितना 28। अब आप लोग बताइए लास्ट में कितना प्लस 2 प्लस, तो पीछे से आप 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए जी, और हटा दिए तो आपका कन्फिग्रेशन हो गया। या तो ऑप्शन ए लास्ट का होगा 2 डिजिट, हमारे कहने का अर्थ है, या 3 डिजिट देगा, या तो इनेट गैस के अकॉर्डिंग देगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे 2 4 10 12 18 18 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे आर्गन और 3D8। तो इस प्रकार से मैं जो आपको बताया हूं, यहां से आपके स्टेट DSSB TGT हो PGT हो या ऑल टेट हो, यहां से प्रश्न आपके 100% पूछे जाते हैं। और विद्यार्थियों हमारे पढ़ाए गए ये जो केमिस्ट्री का लेक्चर है, इससे यदि आपको फायदे होते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बहुत ही सहजता पूर्वक पहुंच गया है। नमस्कार विद्यार्थियों।